माय नेम इज शेख सदाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय YouTube चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टैंडर्ड 9th का। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया है 8.1 कितनी इजी तरीके से हम लोग ने किया। ठीक उसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट 8.2 करेंगे। सेम फॉर्मूला यूज करना है हमें, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ तरीका जो है इसके अंदर वो थोड़ा सा अलग है यूज करने के लिए, और वो भी बहुत इजी है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है cos थीटा का वैल्यू और sin ऑफ tan हमें फाइंड करना है। ठीक उसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन भी करेंगे। एक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की दी हुई है और दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है रिमेनिंग टू रेशियोज की। ओके, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। cos थीटा दिया 35.37, तो cos थीटा 35.37 है और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी कर चुका है, तो cos थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। सो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस लेंगे, क्या दिया हुआ है हमें 35/37। इससे क्या होगा, हमें एक एक वैल्यू मिल जाएगी। एडजेसेंट क्या है 35 और हाइपो क्या है 37। सो एडजेसेंट हो गया, हाइपो हो गया, तो बचा कौन सा, ऑपोजिट। सो ठीक इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि रिमेनिंग वैल्यू कौन सी आपको फाइंड करनी है, ताकि आप लोग ये दो रेशियोज जो है उसके अंदर हमें वो वैल्यू पुट अप करने के लिए आ जाए। फॉर एग्जांपल लुक हियर, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, एडजेसेंट और हाइपो दिया हुआ है, तो हमारे पास ऑपोजिट नहीं है, तो रिमेनिंग रेशियो में देखो ऑपोजिट आ रहा है, ऑपोजिट यहाँ पे भी है, ऑपोजिट यहाँ पे भी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ऑपोजिट फाइंड करना है। इन केस अगर हमें sin थीटा दिया हुआ है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में sin थीटा दिया है, sin थीटा में ऑपोजिट और हाइपो दिया है, ऑपोजिट और हाइपो दिया है, तीसरा कौन सा नहीं दिया है, एडजेसेंट नहीं दिया है। सो एडजेसेंट देखो यहाँ पे भी एडजेसेंट है और यहाँ पे भी एडजेसेंट है। सो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमें तीसरा वैल्यू कौन सा फाइंड करना है, जो कि हम लोग फाइंड करेंगे ये फॉर्मूले से, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 स्क्वायर। हम लोग बचपन में लेते थे, अब हमें बचपन में आई मीन प्रीवियस क्लास में हाइपो स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। ओके, जो मैं तरीका बता रहा हूं और जो मैं मेथड बता रहा हूं वो बहुत इजी है, आपको ये दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा और दूसरी टीचर्स इतने इजी तरीके से नहीं सिखाएंगे। ओके, सो हाइपो स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। ओके, सो एडजेसेंट प्लस ऑपोजिट लिखो या फिर ऑपोजिट प्लस एडजेसेंट लिखो, बात एक ही है। ओके, कोई टीचर्स या फिर कहीं आपने देखा होगा बुक के अंदर ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट होता है और कोई बुक में एडजेसेंट प्लस ऑपोजिट होता है, और या फिर एक और दूसरा मेथड होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ओके, सो बेटर है हम लोग उसको ये वाले मेथड से करते हैं। ओके, बहुत इजी मेथड है। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला है हाइपो स्क्वायर इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, या फिर एडजेसेंट प्लस ऑपोजिट लिखो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपो कितना दिया है हमें 37, ऑपोजिट कितना दिया है, ऑपोजिट नहीं दिया है, तो ऑपोजिट को छोड़ देते हैं। एडजेसेंट कितना दिया है हमें 35। 37 का स्क्वायर कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 37 मल्टीप्लाई बाय 37, 37 टूजा नहीं करना है आपको, 37 into 37 कितना होता है 1369। ओके, ऑपोजिट स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 35 into 35 कितना होगा 1225। अब ये प्लस में है, इसको इस साइड भेज दो, ये माइनस हो जाएगा, 1369 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 25 इस साइड आके माइनस 1225 हो गया। ओके, प्लस 1225 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज हो रही है तो साइन भी चेंज होगी, प्लस विल बिकम माइनस, ऑपोजिट स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। ये प्लस तो उस साइड चलेगा तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, सो ऑपोजिट स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 - 5 4 6 - 2 4 और फिर 13 - 12 1। सो 144 किसका स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट, 144 है 12 का, तो ऑपोजिट का वैल्यू कितना हो गया 12, ऑपोजिट का वैल्यू 12 हो गया। अब हमें दिया था cos थीटा दिया था हमें 35/37, राइट। हमें फाइंड कौन सा करना था इसके अंदर,
साइन और टेन। तो लिखो फॉर्मूला साइन थीटा और टेन थीटा, फॉर्मूला लिखो और आंसर लिख दो। ऑपोजिट अपॉन हाइपो, इसका होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें, और टेन थीटा का होता है हाइपो हाइपो कैंसिल, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, सो ये हमें दिया था, हमें साइन और टेन फाइंड करना। तो साइन का क्या है, ऑपोजिट हाइपो। सो ऑपोजिट कितना आया है हमारे पास 12, और हाइपो हमें क्वेश्चन में दिया था, हाइपो हमें क्वेश्चन में कितना दिया था देखो 37। सो ये 37। ओके, अभी 37 कैंसिल, तो 12 अपॉन 35। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, या फिर ऑपोजिट और एडजेसेंट का वैल्यू देख लो। ऑपोजिट का वैल्यू कितना है 12, तो 12 लिख देना है। एडजेसेंट का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में 35, तो 35 लिखना है। आई होप आपको समझ में आया, बहुत इजी सम था। ठीक इसी तरीके से ये सारे 9 सम हम लोग करेंगे। इसके अंदर माइंड भी आपको सब सॉल्व करने के लिए आएगा, बट ये रूट वाले नहीं आएंगे, और शायद जो ये 1 दिया है ये वाला नहीं आएगा, तो वो मैं आपको अच्छी तरीके से करवा दूंगा। सारे 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आंसर हमें मिला था 12 अपॉन 37 एंड 12 अपॉन 35। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, साइन थीटा दिया है 11 और 61। क्या दिया है हमें, साइन थीटा दिया है 11 और 61, और हमें फाइंड क्या करना है, cos थीटा और tan थीटा। तो जो दिया है तो पहले तो हम लोग वो लिख लेते हैं 11 61। ओके, सो sin थीटा हमें दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, cos और tan। सो उसके लिए हमें एडजेसेंट चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जो कि sin थीटा में एडजेसेंट नहीं होता है। सो एडजेसेंट हम फाइंड कैसे करेंगे, ये वाले फॉर्मूला से, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। इसके अंदर अभी हमें दिया क्या है, ऑपोजिट दिया है 11, हाइपो दिया है 61। ऑपोजिट दिया है हमें 11 और हाइपो दिया है हमें 61। हमें फाइंड क्या करना है, एडजेसेंट। तो हमारा ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। ओके, विद इन 2 मिनट्स ये सम आराम से सॉल्व हो सकता है। पाइथागोरस थ्योरम हम इसे बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपो हमें दिया है 61, ऑपोजिट कितना दिया है हमें 11, और एडजेसेंट हमें नहीं दिया है, एडजेसेंट हमें ऐसे ही रखना है। ओके, 61 into 61 3721, 11 into 11 121, और एडजेसेंट हमें नहीं पता, तो एडजेसेंट तो ऐसे ही रहेगा। ये प्लस 121 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 121 हो जाएगा। ये 3721 ऐसे ही रहा, प्लस 121 इस साइड आया, माइनस 121। 3721 को इससे माइनस करेंगे, कितना हमें मिलेगा 3600। सो 3600 किसका स्क्वायर है, एडजेसेंट का। बोलो कितना आएगा स्क्वायर, 36 किसका होता है 6 का, और हम स्क्वायर ले रहे हैं इसके लिए 2 0 का 1 0। तो कितना आ गया हमारा आंसर, कितना आंसर आ गया 60 आ गया। तो एडजेसेंट का वैल्यू हो गया 60, और ऑपोजिट और हाइपो हमें दिया हुआ है। सो हम इसी तरीके से cos थीटा और tan थीटा फाइंड करेंगे। सो एडजेसेंट हमें चाहिए और हाइपो चाहिए, तो एडजेसेंट कितना है 60 है, यहाँ पे भी एडजेसेंट 60, और अभी हमें हाइपो चाहिए और यहाँ पे ऑपोजिट चाहिए। हाइपो पहले देख लेते हैं, हाइपो हमारा है 61। ओके, 61 कैंसिल, तो 11 अपॉन 60 आना चाहिए। सो ऑपोजिट का वैल्यू कितना हो गया, देखो 11 यहाँ पे भी। ओके, सो ठीक इसी तरीके से बाकी के सारे सम भी करने हैं, तो हम देखते हैं अभी 1 बाय 1। थैंक यू सो मच। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स भी मैंने फिल अप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है tan थीटा का वैल्यू 1। अब tan थीटा का वैल्यू 1 दिया है, तो ये कौन सा है,
है ना, क्या ये ऑपोजिट है, क्या ये एडजेसेंट है, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो 1 के नीचे कुछ भी नहीं दिया है तो हम लेंगे 1। तो इस तरीके से इसको करना है, 1 अपॉन 1 लेना है, क्योंकि हम लोग जब कट करते हैं 2 2 1 जा 2 1 जा, तो इसका फाइनल आंसर हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। इसके लिए 1 के नीचे कुछ नहीं भी रहेगा तो हम लोग 1 ले सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया। tan थीटा का वैल्यू 1 अपॉन 1 है। सो tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ऑपोजिट हमारे पास 1 है, एडजेसेंट 1 है, हाइपो हमें फाइंड करना है क्योंकि दोनों में हाइपो यूज हो रहा है। ऑपोजिट और एडजेसेंट हम 1 1 ले लेंगे, ऑपोजिट 1 एडजेसेंट 1 हाइपो फाइंड करना है। ओके, ऑपोजिट 1 एडजेसेंट 1 और हाइपो हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये तो बहुत इजी है, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर 1। ओके, 1 प्लस 1 2। अब आप देखेंगे 4 जो है वो 4 2 का स्क्वायर होता है। बहुत सारे बच्चे 2 का किसका स्क्वायर है तो आंसर हम लोग 4 लिख देते हैं, ये गलत है क्योंकि 4 2 का है। ओके, 4 किसका स्क्वायर है 2 का है और 9 किसका स्क्वायर है 3 का है। बट 2 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो ये स्क्वायर को उस साइड जाना होगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो वो √2 हो जाएगा। ठीक है, सो h का वैल्यू, हाइपो का वैल्यू क्या हो जाएगा √2। सो हाइपो यहाँ है √2, हाइपो यहाँ है √2 और ऑपोजिट और एडजेसेंट तो क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ था 1 1। सो ऑपोजिट भी 1 है, एडजेसेंट भी 1 है। सो वैल्यू पुट अप कर देते हैं 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2। ओके, सो इस तरीके से हमें ये वाला सम करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा रिवर्स कीजिए स्टेप को, पॉज करके वापस से प्ले कीजिए तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सम। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, 1/2 किसका वैल्यू है sin थीटा का। sin थीटा का वैल्यू 1/2 है और cos और tan थीटा हमें फाइंड करना है। तो आइए, फॉर्मूला सेम है, sin थीटा का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। सो sin थीटा का वैल्यू में ऑपोजिट आता है और हाइपो आता है। ऑपोजिट 1 है, हाइपो 2 है, ऑपोजिट 1 है, हाइपो 2 है, एडजेसेंट फाइंड करना है। ओके, सो हाइपो हमें फाइंड करना है, सॉरी हाइपो हमें 2 दिया हुआ है, ऑपोजिट हमें 1 दिया हुआ है, एडजेसेंट हमें फाइंड करना है। ओके, सो उससे हमें एडजेसेंट मिल जाएगा तो हम लोग इन दोनों में पुट कर सकते हैं। एडजेसेंट यहाँ पे भी, एडजेसेंट यहाँ पे, ऑपोजिट हाइपो हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, सो 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एडजेसेंट का एडजेसेंट प्लस 1 इस साइड आके -1, 4 - 1 3। अब ये स्क्वायर इस साइड जाके क्या हो जाएगा रूट, और 3 किसी का नहीं है ना। अगर 4 रहता तो 2 आता, 25 रहता तो 5 आता, बट 3 किसी का नहीं है। ओके, तो √3 एडजेसेंट का वैल्यू हो गया। सो एडजेसेंट की जगह √3 लिख देंगे, यहाँ पे भी एडजेसेंट है, √3 लिख देंगे। ऑपोजिट 1 दिया है, हाइपो 2 दिया है, सो हाइपो 2 चाहिए और यहाँ पे ऑपोजिट चाहिए, तो ऑपोजिट क्या है हमारे पास 1 है। ओके, हाइपो 2 हो गया, 2 2 कैंसिल, 1/√3 परफेक्ट। ओके, सो ठीक इसी तरीके से आगे के सम देखते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आई होप इसके पहले के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बीच वाला वैल्यू दिया हुआ है। बीच वाला वैल्यू होता है cos थीटा का। cos थीटा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। cos थीटा हमें दिया है 1/√3। तो ये तीनों में से हमें कौन सा दिया है, cos थीटा दिया है 1/√3। सो एडजेसेंट दिया है और हाइपो दिया है, एडजेसेंट 1 हाइपो √3, एडजेसेंट 1 दिया है, हाइपो √3 दिया है, ऑपोजिट हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करते हैं। सो हाइपो क्या है हमारे पास, हाइपो है √3। ओके, ऑपोजिट कितना है हमारे पास,
ऑपोजिट हमें फाइंड करना है। एडजेसेंट कितना है हमारे पास, एडजेसेंट 1 है, ऑपोजिट का ऑपोजिट 1 का कितना आएगा, 1 1 जा 1, और √3 इंटू √3 कितना होता है, 9 होता है, और 9 किसका है, 3 का। ओके, सो स्क्वायर के साथ रूट कट कर दो तो वो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर मतलब क्या, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, और ये सर्ट्स आपने किया होगा तो 3 3 जा 9, और ये 9 किसका है, 3 का है। ओके, इसके लिए हम लोग अगर रूट के साथ में स्क्वायर कट कर देते हैं तो भी हमें चलेगा। ओके, +1 इस साइड आएगा तो -1, ऑपोजिट स्क्वायर यही रहेगा, है ना, +1 उस साइड गया, -1 हो गया, तो 3 - 1 2, ऑपोजिट स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आकर रूट, ऑपोजिट का वैल्यू क्या हो गया, √2। ओके, सो ऑपोजिट कहां पर है, देखिए यहाँ पे दोनों में ऑपोजिट है, ऑपोजिट का वैल्यू हो गया √2, और यहाँ पे भी ऑपोजिट का वैल्यू √2। अब यहाँ पे हमें हाइपो चाहिए, तो हाइपो कितना है, √3 है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एडजेसेंट चाहिए, तो एडजेसेंट कितना है हमारा 1, तो इसको √2/1 को √2 भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 1 है। ओके, अगर ये भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, सो क्या मिला हमें, सबसे पहले साइन थीटा हमें मिला √2/√3, और हमें टेन थीटा मिला है √2/1, √2/1 लिखो और √2 लिखो, बात एक ही है, दोनों में से कोई एक आंसर लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। tan थीटा का वैल्यू क्या है, 21/20। सो ये तीनों में से tan थीटा ये है, 21/20 दिया है, सो 21 किसका हो जाएगा, ऑपोजिट का वैल्यू, और एडजेसेंट का हो जाएगा 20, ऑपोजिट एडजेसेंट, तो तीसरा बचा हाइपो, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला है, इससे हमें हाइपो मिल जाएगा और हम लोग वो दो वैल्यू लिख सकते हैं। फिर ऑपोजिट हमें दिया हुआ है 21, एडजेसेंट हमें दिया हुआ है 20, और हाइपो हमें फाइंड करना है। 21 into 21, ओके, 21 2 जा मत कर देना, अभी तो 42 लिख दोगे। 21 का स्क्वायर मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 441, फिर 20 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और 0 का 2 0, या फिर 20 into 20 करो, आपको मिल जाएगा 400। 441 प्लस 400 कितना होगा, 41 प्लस 00, तो 41 आ गया, 4 प्लस 4 8। अब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा, सो रूट हो गया। अब 841 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, सो 841 है 29 का। सो आपको ये सब आना कंपलसरी है, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आएंगे अदरवाइज आप ऐसे निकाल के प्राइम फैक्टर निकाल के कर सकते हो। 841 का आता है 29, 29 जा, और 29 किसी की टेबल में नहीं आता है तो 1 जा। ओके, जैसे अभी 625 इसका है, 625 ये होता है 25 25 जा, तो आप इसको 5 से भी कर सकते हो। 5 1 जा 1 कैरी, 5 2 जा 10 2 कैरी, 5 5 जा, फिर ये आएगा 5 2 जा 10 2 कैरी, 5 5 जा, 5 5 जा, और ये 5 1 जा, 2 5 आ गए कॉमन, बाहर जाके 1 5 हो जाएगा, 2 5 आ गए तो बाहर जाके 1 5 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 है। तो ठीक इसी तरीके से आपको फाइंड करने का अगर आता होगा प्राइम फैक्टर तो इस तरीके से करो, अदरवाइज आपको याद करना होगा, या फिर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको याद भी हो जाएगी। ओके, सो h का वैल्यू आ गया, हाइपो का वैल्यू 29, सो हाइपो का वैल्यू 29, हाइपो का वैल्यू 29, ऑपोजिट और एडजेसेंट चाहिए, ऑपोजिट 21 है और एडजेसेंट 20 है, सो ये हम आप यहाँ पे लिख देंगे 21/29 और 20/29। ओके,
सो ठीक इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक के कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे हमें tan थीटा दिया था वैसे ही यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में 8/15। तो tan थीटा दिया है हमें 8/15, तो ऑपोजिट 8 है और एडजेसेंट 15 है। ऑपोजिट साइड 8 दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड 15 दिया हुआ है और हमें हाइपो फाइंड करना है। सो लेट अस फाइंड। पाइथागोरस का फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। ऑपोजिट का वैल्यू 8, एडजेसेंट का वैल्यू 15। 8 8 जा 64, 15 15 जा 225 और हाइपो हमें नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हम एच टी लिखेंगे। 64 प्लस 25, 5 4 9 6 2 8 और ये 2। सो 289 किसका है आप फाइंड करो। सो 289 जो है वो है 17 का। सो h का वैल्यू हमारा आ गया 17। तो जहां पे हाइपो है वहां पे हम क्या लिखेंगे 17। हाइपो यहाँ पे है 17 लिख दो और यहाँ पे भी नीचे हाइपो है 17 लिख दो। ऑपोजिट चाहिए तो ऑपोजिट कितना है देखिए 8 और एडजेसेंट कितना है देखिए 15। ओके, सो ठीक इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। 8/17 और 15/17। ओके, सो इसके बाद में जो सम है वो भी बहुत इजी है, अब हम वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो एक्सरसाइज का सबसे इजी सम है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3/5 दिया है sin थीटा का वैल्यू। ओके, sin थीटा का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है और हमें cos और tan थीटा फाइंड करना है। सो ऑपोजिट हो गया 3, हाइपो हो गया 5। ऑपोजिट हो गया 3, हाइपो हो गया 5, एडजेसेंट फाइंड करना है। ओके, आंसर 4 आएगा। लेट अस चेक। ऑपोजिट कितना है 3 है, एडजेसेंट कितना है नहीं मालूम और हाइपो हमारे पास दिया है 5। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, एडजेसेंट हमें नहीं पता। ओके, +9 इस साइड जाके -9, 25 - 9 हो जाता है 16 और 16 किसका स्क्वायर है 4 का है। सो यहाँ का स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो गया और 16 है 4 का। सो एडजेसेंट का वैल्यू आ गया 4। सो एडजेसेंट यहाँ है, एडजेसेंट यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे हमें हाइपो चाहिए तो हाइपो कितना है 5 और ऑपोजिट कितना है, ऑपोजिट कितना है देखिए 3। ओके, सो इसी तरीके से इसका भी आंसर हमारा कंप्लीट होता है 4/5 और 3/4। ओके, सो ठीक इसी तरीके से हमारे सारे 8 सम तक के हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जिसमें हमें tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2√2। सो 1/2√2 हमें दिया हुआ है tan थीटा का और sin और cos हमें फाइंड करना है। सो tan थीटा कहाँ है तीनों में से यहाँ है। सो 1/2√2। सो ऑपोजिट का वैल्यू हो गया 1 और एडजेसेंट का हो गया 2√2। हाई को हमें फाइंड करना होगा जो कि हमें इसमें पुट करना है। ओके, सो ऑपोजिट का वैल्यू हम लिखते हैं 1, एडजेसेंट का वैल्यू कितना है देखिए, एडजेसेंट का वैल्यू 2√2 है और हाई को हमें फाइंड करना है। 1 1 जा तो 1 इजीली हो गया, बट ये कैसे होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और स्क्वायर के साथ में इसका रूट कट हो जाएगा तो 2। ओके, 4 2 जा आ गया 8। अब ये नहीं समझा है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर हम लिखते हैं 1 × 1, सो वैसे ही 2√2 का स्क्वायर क्या होगा 2√2 × 2√2। सो बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई, 2
जा 4 और ये √2 इंटू √2 अंदर वाले से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। अभी ये 4 किसका है 2 का है, तो 4 2 जा 8। ओके, सो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा और स्क्वायर के साथ में ये रूट कट जाएगा, इसके लिए 2 आएगा। ओके, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9। तो हाइपो का कितना स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इससे जाके √9 हो गया। 9 किसका है 3 का है ना, क्योंकि 3 3 जा 9 आता है। ओके, तो h का वैल्यू हो गया हमारा 3, हाइपो का वैल्यू 3, हाइपो का वैल्यू 3। ऑपोजिट कितना है देखिए 1 है और एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट 2√2 है। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा हो गया। मेन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ओके, सो आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सीखने के पहले हमें ये टेबल आना चाहिए जो आपके पेज नंबर 109 पर है। सो पेज नंबर 109 पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें साइन थीटा वाला वैल्यू जो लाइन है वो आपको याद रहना चाहिए। तो साइन थीटा वाला वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सो ये होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये साइन थीटा का वैल्यू है। जो साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, साइन 45 का वैल्यू है। अगर आपको tan थीटा पूछा है, tan 60 कितना है, जैसे कि यहाँ पे tan 60 पूछा है, सो आपको ये टेबल एग्जाम में बना हुआ नहीं रहेगा। सो ये आपको फाइंड करना होगा। सो कैसे आपको ये जो है कंस्ट्रक्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो साइन थीटा का वैल्यू आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में जैसा आपने ये याद रखा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। सो ठीक इसी को रिवर्स कर दो, 1 इधर आ जाएगा, फिर ये √3/2 इधर आ जाएगा, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। या तो फिर दिमाग में इतना लिखो, एक बार सीधा लिख दो और एक बार उल्टा, जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर इधर से लिखना स्टार्ट करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ओके, अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा जो होता है ना वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। सो दोनों को डिवाइड कर दो। सो sin थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू, जैसे ये क्या है 0 है, ये 1 है, तो 0/1 क्या होता है, 0/1 होता है 0। ओके, बट 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, 0/1 क्या होता है 0। ओके, वैसे ही अगर आप ये करते हो 1/2 और √3/2, तो देखो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा tan थीटा का इसके अंदर 1/2 डिवाइड बाई √3/2। सो 2 तो नीचे के कट जाएंगे, आ जाएगा 1/√3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे तो देखो दोनों सेम सेम है, तो 1/√2 1/√2 पूरा कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 1। और ये 2 पूरा नीचे का कैंसिल हो गया, √3/1 आता है, इसको √3 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि 2/1 हमारा आंसर आता है तो हम 2 लिखते हैं, 6/1 आएगा तो हम 6 लिखते हैं। तो वैसे ही इसका देखो 2 कट गया, सो √3 डिवाइड बाई 1 आ रहा है इसका आंसर। सो इसको √3 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि डिवाइड में हम लोग अगर 1 आता है तो नहीं भी लिखते तो भी चलता है। अब ये 1/0 आ रहा है। ओके, 1/0 आ रहा है, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, और 0/1 क्या होता है 0। ओके, सो ठीक इसी तरीके से करना है, 1/0 क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। एंड डी, जैसे देखो 1/0 है, सो 1 है और 0 के टेबल में 1 आता है कि नहीं आता। ओके, और अगर 1/0 जैसे अभी 0/1 है, सो 0/1 तो 0, 1 के टेबल में 0 आता है, यस आता है, 1 0 0।
आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जीरो की टेबल के अंदर जो है वो 1 नहीं आता है, बट 1 की टेबल में 0 आता है। 1 0 सा 0 और 0 माइनस 0 0। इसके लिए ये 0 अपॉन 1 का हम लोग ने 0 लिया और 1 अपॉन 0 का नॉट डिफाइन आया। ओके, अगर आप कैलकुलेटर में भी लिखते हो ऊपर कोई बड़ा नंबर और नीचे 0, जो 0 से ग्रेटर है वो ऊपर रहेगा और नीचे 0 लिखा तो आपको नॉट डिफाइन की सिग्नेचर आएगी कैलकुलेटर में। सो इस तरीके से ये टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 अपॉन 2 1 लिखो, फिर उसको रिवर्स में लिखो उल्टा। ओके, या तो यहां से इसको रिवर्स कर दो, फिर उसके बाद में इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद में आपको ये आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। फाइ का फाइ लिखेंगे, sin 30 का वैल्यू क्या है? sin 30 का वैल्यू है 1 अपॉन 2, सो 1 अपॉन 2 लिख देंगे। अब इसके ऊपर कुछ स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 3 का 3 और tan 45, tan 45 कितना होता है? देखिए tan 45 होता है 1, तो 1 लिख देंगे। अब ये 5 1 जा 5 और ये 2 नीचे ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाला ऊपर से होता है, नीचे कुछ नहीं है तो 1। ओके, 5 1 जा 5 और 1 2 जा 2 और नीचे कुछ नहीं है तो हमें 1 लेना है। अगर नहीं भी लिया तो भी चलेगा, सिर्फ 5 1 जा 5 और नीचे का 2 लिख दो, प्लस 3 1 जा 3। अब ये क्रॉस में जाएगा, 2 3 जा 6 और नीचे 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। 5 प्लस 6 कितना होता है? 11 और ये नीचे 2 ऐसे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 4 अपॉन 5 ऐसे ही रहेगा। tan 60 चाहिए, तो tan 60 कितना है हमारे पास? √3 है। सो tan 60 की जगह लिखेंगे हम √3 और ये स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 का 3 sin 60। देखिए अभी sin 60 कितना है? √3 अपॉन 2। sin 60 है √3 अपॉन 2 और यहाँ पे भी स्क्वायर है, सो हमें स्क्वायर भी पुट करना है। ओके, सो 4 अपॉन 5 ऐसे ही स्क्वायर के साथ रूट कट, तो इसका आ गया आंसर 3 प्लस। अब इसका क्या होगा? 3 का 3 लिखेंगे और ये स्क्वायर के साथ रूट कट, तो इसका 3 आ जाएगा। बट ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ओके, 2 2 जा होता है 4 और स्क्वायर के साथ ये इसका रूट कट करो, जैसे मैं बताता हूं आपको। √3 अपॉन 2 था तो उसको ऐसा करेंगे, 2 2 जा तो 4 हो गया और √3 into √3 √9 होता है और 9 किसका है? 3 का है। ओके, तो इसको मैंने शॉर्टकट में किया है, स्क्वायर के साथ रूट कट, तो इसका 3 हो गया और 2 का 4 आ गया। अब 4 3 जा ऊपर हो गया 12 और नीचे 5 का 5, 3 3 जा हो गया 9 और नीचे 4 का 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपस में मल्टीप्लिकेशन, 12 4 जा करेंगे। ओके, 4 into 12 48 प्लस 5 9 जा 45 और डिवाइड में क्या है? 5 4 जा 20। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं स्टेप लिख देता हूं आपके लिए। 4 into 12 हो रहा है ये। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है? 12 अपॉन 5 है प्लस 9 अपॉन 4 है, ऐसा है ये। सो ये 4 उधर जा रहा है, सो 12 into 4 और ये 5 उधर जा रहा है, सो 9 into 5 और ये 5 into 4, तो कितना होता है? तो वैल्यू लिखा है हम लोग ने, 12 4 जा 48, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20। अभी 48 प्लस 45, 8 4 12 और 13, एक कैरी 4 4 8 और 1 9, सो 93 अपॉन 20। बहुत सिंपल था। ठीक इसी तरीके से आगे के 4 सम करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं आगे का सम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 2 sin 30 प्लस cos 0 प्लस 3 sin 90, तो 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। sin 30 कितना होता है? देखिए sin 30 होता है 1 अपॉन 2 प्लस cos 0 कितना होता है? 1 प्लस 3 का 3 sin 90 भी कितना होता है? 1, सो 1। अब यहाँ पे कुछ साइन नहीं दिए दोनों के बीच में, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन।
यहाँ पे भी कुछ साइन नहीं दिए दोनों के बीच में, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो 2 1 जा 2, 1 का 1 प्लस का प्लस। ओके, ये मैं बताता हूँ वापस से, 2 1 जा 2 और नीचे का 2 का 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए, मैंने जैसे आपको बताया था। 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, प्लस का प्लस, 1 का 1 प्लस का प्लस। अब 3 1 जा 3, अब ये 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 2 1 जा 2 1 जा 1 अपॉन 1 का क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 3, प्लस कर दो अभी सबको, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 60 दिया है, 10 60 कितना है √3, 10 60 है √3। अब sin 60 और cos 60 चाहिए। sin 60 कितना है √3/2, cos 60 1/2, sin 60 √3/2 और ये है 1/2। ओके, सो इसको मैं एकदम इजी तरीके से आपको बताता हूँ सॉल्व करके। ओके, सो ये √3 का √3 और ये डिवाइड में दोनों सेम है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बदले में आप इजी मेथड ले लो, नीचे ले लो। ओके, दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लेते हैं हम लोग, और ऊपर क्या रह गया √3 बच गया और प्लस 1 बच गया। अब ये 2 डिवाइड में है ना, नीचे डिवाइड में तो ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सो 2 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा, और नीचे जो बचा हुआ है वो ऐसे ही रहेगा √3 प्लस 1। ओके, सो 2 into √3 क्या लिखते हैं हम 2 √3 और नीचे √3 प्लस 1। अब ये √3 कट मत कर देना क्योंकि ये प्लस में है। ओके, इसके साथ में प्लस में है, ये ऊपर वाले के साथ में डिवाइड में है, सो आपको इसको कट नहीं करना है, सेम सेम देख के। ओके, सो इसी तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर 45, सो cos स्क्वायर 45, cos 45 कितना है, cos 45 है 1/√2। ओके, 1/√2 है, और ये ऊपर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर भी ले लेंगे। sin 30, तो sin 30 कितना है, sin 30 है 1/2, और उसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर भी लेंगे। अब ये स्क्वायर दिया 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर के साथ में रूट कट तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे रूट नहीं था इसके लिए ये 4 हुआ, अभी ये स्क्वायर के साथ रूट कट गया तो ये नीचे 2 आया। ओके, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपस में मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 2 4 जा 8, 4 प्लस 2 कितना होगा 6 और नीचे 8 का 8। अब दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं, सो 3 2 जा होता है और ये 2 4 जा। ओके, 3 2 जा 6 और 2 4 जा, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 कट तो 3/4 आंसर बच गया। ओके, सो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कितना है देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर cos 60 कितना है, cos 60 है 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया तो स्क्वायर नहीं लिखना, और ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। cos 30 देखो कितना दिया है √3/2। ओके, प्लस sin 60 दिया है √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 1/2। ओके, सो अब ये लोगों को मल्टीप्लाई करना है, 1 into √3 और ये 2 2 जा 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, मैं आपको ये चीज बता देता हूं, यहाँ पे प्लस या माइनस आए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपस में मल्टीप्लाई करना है, बट अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा तो सामने सामने मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई आता है। सो 1 into √3 और 2 2 जा 4, सो √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4। अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, सो एक ही बार ले लेंगे हम लोग 4। ओके, और ऊपर क्या बचा हमारा √3 प्लस √3। अब ये √3 के आगे कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं, मैं समझाने के लिए आपको ले लेता हूं।
अदरवाइज 2√3 है, इसके लिए 2√3 भी लिख सकते हैं, या तो फिर 1 + 1 2 और √3 का √3। आपको ये नहीं करना है √3 + √3 √6 ऐसे नहीं करना है। ओके ओके, क्योंकि रूट जो है वो उसके आगे वाली वैल्यू प्लस हो रही है। 1 + 1 2 हो गया, √3 का √3 और नीचे 4 का 4। अभी 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 जा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो ऊपर हमें बच गया है √3 और नीचे बच गया है √2। √3 के नीचे बच गया है 2। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया। अब देखते हैं हम इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। आई होप इसके पहले के आपको सारे क्वेश्चन जो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ sin थीटा इज 4/5 देन फाइंड द cos थीटा। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी वैसे ही कुछ दिया है इफ cos थीटा इज 15/17 फाइंड sin थीटा। सो आप लोगों को एक डाउट आया होगा कि sin थीटा और cos थीटा ऐसे सारे सेम सम जो है वो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, बट क्वेश्चन नंबर 1 में 2 चीज पूछा था और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज पूछा है। सो नो डाउट ये सम को भी आप जो है वही फॉर्मूले से कर सकते हो, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, बट देयर इज द अनदर मेथड यूजिंग आइडेंटिटीज, तो वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। ओके अगर उससे भी अगर आप लोग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ है कि यूजिंग आइडेंटिटी करो, ओके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके आप लोग अगर सॉल्व करो तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पे मैं वो वाला मेथड आपको बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में दोनों मेथड आए। ओके सो sin थीटा का वैल्यू 4/5 है और हमें cos थीटा फाइंड करना है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके सो sin का वैल्यू क्या है? sin का वैल्यू है 4/5 और बाकी सारा अपने को पता नहीं है, तो स्क्वायर तो बाकी सारा ऐसे लिख देंगे 4 4 जा 16 5 5 जा 25। ओके अब हमें क्या करना है? cos को अकेला कर देना है क्योंकि हमें cos फाइंड करना है। सो cos अकेला रहेगा प्लस 16/25 उस साइड चले जाएगा। ओके 1 तो ऐसे ही रहेगा प्लस 16/25 इस साइड जाके माइनस 16/25। 25 1 जा 25 और ये माइनस 16 का माइनस 16 ऐसे ही रहेगा और नीचे क्या है डिवाइड में 25। ओके ये यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा और नीचे भी रहेगा। ओके 25 minus 16 how much? 9 और नीचे 25 as it is. Okay so 25/9/25 आ गया। स्क्वायर उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट है ना, क्या आएगा? √9/√25। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का है। 25 किसका है? 5 का है। तो cos थीटा का वैल्यू ये हो गया। ओके सो आपको sin थीटा दिया हुआ था तो आपको cos थीटा इस तरीके से फाइंड करना है। अगर आपको tan थीटा फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? सो सिंपल सी चीज है, sin थीटा आपको दिया हुआ था 4/5। ओके और cos थीटा आपने फाइंड किया 3/5। सो यहाँ पे सेम क्या है? हाइपो हाइपो सेम है तो हाइपो हाइपो कैंसिल कर दो नीचे के 5 5 कैंसिल तो 4/3। ओके नहीं तो आप बोलोगे सर ने सिर्फ साइन से cos और cos से sin फाइंड करने का बताया। सो इस तरीके से आप tan थीटा भी फाइंड कर सकते हो। ओके सो इसलिए मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया वो ऑपोजिट स्क्वायर और एडजेसेंट स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। ओके सो ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके cos थीटा का वैल्यू है 15/17 और हमें फाइंड करना है sin थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। सो साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 15/17, 1 ऐसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा 15 15 जा 225, 17 17 जा 289, और ये 1 का 1 ऐसे ही। प्लस है उस साइड जाके क्या होगा, माइनस। ये 1 से मल्टीप्लाई करो, सो 289 1 जा 289 है ना, माइनस 225 और नीचे 289 ऐसे ही रहेगा। अब 289 माइनस 225 का तो कितना होता है, देखिए 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 4, 2 ओके, 9 में से 5 गया 4 आ गया, ओके, 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, ओके, और 2 में से 2 गया तो 0, तो 64 आ गया, और नीचे 289, ओके। सो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। अब मुझे बताओ 64 किसका है, 64 है 8 का, 289 किसका है, तो 289 है 17 का, ठीक है। सो ठीक इसी तरीके से आपको बाकी के भी सारे सम आप सॉल्व कर सकते हो, बट वो वाला जो मेथड है वो इजी मेथड है। आई होप आपको सारे सम जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग अस एंड प्लीज कीप शेयर विद योर फ्रेंड्स and your family member who are there in the 9th standard. Thank you so much.